जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, समय कभी नहीं रुकता। तो आज यदि बुरा चल रहा है, कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथों में है। वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो लोग कहते हैं कि इसने पिछले जन्म में ज़रूर कुछ बुरा किया होगा, इसीलिए ही इसके साथ बुरा हुआ है। और अगर किसी के साथ कुछ अच्छा होता है तो लोग कहते हैं कि इसने पिछले जन्म में ज़रूर कुछ अच्छा काम किया होगा, इसीलिए ही इसके साथ अच्छा होता है। देखा जाए तो आज के ज़माने में इंसान को अपने इस जन्म का हिसाब इसी जन्म में चुकाना पड़ता है, क्योंकि पहले भगवान नोट पेन लेकर हिसाब करते थे, इसलिए उन्हें हिसाब करने में देरी लगती थी। आज के ज़माने में भगवान के पास भी लैपटॉप आ गया है, तो उन्हें इंसान के कर्म का फल देने में यानी कि हिसाब करने में देरी नहीं लगती है। आज की ये कहानी जैसी करनी वैसी भरनी उसी के बारे में है। तो आइए सुनते हैं कहानी। एक बार एक व्यक्ति को रास्ते में यमराजा मिल जाते हैं। वो व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं पाया। यमराज ने उस व्यक्ति से पीने के लिए पानी मांगा। उस व्यक्ति ने बिना कुछ सोचे और बिना एक क्षण गवाए यमराज को पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद यमराज ने उस व्यक्ति को बता दिया कि वो उसके प्राण लेने के लिए आए थे, किंतु उस व्यक्ति ने यमराज की प्यास बुझाई है, इसलिए वो उन्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देते हैं। इतना बोलने के बाद यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ में एक डायरी दे दी और उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे पास 10 मिनट का समय है। इस डायरी में तुम जो भी लिखोगे वही सच में हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारे पास केवल 10 मिनट ही है। उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखा कि पहले ही पेज पर लिखा था कि उसके दोस्त को लॉटरी निकलने वाली है और वो करोड़पति बनने वाला है। वो व्यक्ति ने कहा, वहाँ लिख दिया कि उसके दोस्त को लॉटरी ना लगे। अगले पेज पर लिखा था कि उसका एक रिश्तेदार चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है। उसने वहाँ पर लिख दिया कि उसका रिश्तेदार चुनाव हार जाए। इसी तरह वो पेज पलटता रहा और अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया कि यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ में से डायरी वापस ले ली और कहा, ली वत्सल, तुम्हारे 10 मिनट अब खत्म हो गए हैं, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। यमराज ने कहा कि तुमने अपना पूरा समय दूसरों का बुरा करने में व्यतीत कर दिया और अपने आप को ही खतरे में डाल दिया। अब तो तुम्हारा अंत निश्चित है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम अपने आप को ही नहीं बचा पाए। यह सुनकर वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पछताता है, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि अब सुनहरा मौका उसके हाथ से निकल चुका था। अगर भगवान ने आपको कोई शक्ति दी है तो कभी किसी का बुरा न सोचे और ना ही किसी का बुरा करे। दूसरों का भला करने वाले सदा सुखी और दूसरों का बुरा करने वाले सदा दुखी रहते हैं। अगर आपको हमारी कहानी जैसी करनी वैसी भरनी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। थैंक यू।